बाबा आपके पास कितनी भैंस है वैसे? हमारे पास हमारी ना। ये आपकी नहीं है? हाँ, आ, आपकी कितनी है इनमें? हमारे पास नहीं। आपके पास भैंस नहीं है? तो आपके पास क्या है? हमारे पास कुछ नहीं। कुछ नहीं है? मुझे तो लगा था आप इनको चरा हाँ? रहे, मुझे लगा था आप इनको चरा रहे हो। नहीं, नहीं? हमारे पास कुछ नहीं, हम केवल नदी नहाने आते हैं। मछली पकड़ने? नहीं, तो अपन स्नान करने आते हैं। अच्छा। इसी में स्नान करते हैं फिर निकल जाते हैं। हमारा निश्चित का काम। अच्छा, शांति मिलती होगी आपको। हाँ, कुछ शांति मिल जाती है। अरे स्नान वाह, करें। वाह। आप कोई बाहर निकल जाए तो हम उसी को गए धक्के खा दें। तो बाबा यहाँ से मछली वछली पकड़ लेते होंगे कभी कभी? नहीं, मछली हम नहीं खाते कोई। शाकाहारी हो आप? हाँ, अच्छा, आप जय गुरुदेव के वो हो ना? हाँ, जय गुरुदेव। अरे वाह। नहीं, ये मछली तो मछली से घृणा होती तो बाबा अभी आपकी कभी जय गुरुदेव से भेंट हुई? है। जय गुरुदेव से भेंट हो चुकी है साहब। अच्छा, तो कुछ ज्ञान दिया? जय गुरुदेव ने बताया कि आप ऐसा करिए कि आप कुछ सेवा करिए, सेवा करिए। गौ सेवा करिए। अच्छा, और फिर आपको गौ सेवा कितने दिन की आपने? बहुत दिन तक की है गौ सेवा। सालों? बहुत दिन। अरे, और बाबा फल मिला? सेवा करके हम निस्दिन चले जाते थे जमुना जी स्नान करने। अच्छा। गोबर तार के हाँ। निस्दिन इसी नदी को नहाने जाते। अरे वाह। हमारा यही केवल हमारा काम है, नदी का नहाना। अरे वाह। कचरा कुछ न कुछ दूर हो जाए। अरे बाबा, फिर उसके बाद ज़िंदगी में सुधार आया? कुछ सुधार मिला। मिला? कुछ शांति मिला। अरे वाह। अब शांति मिलने के बाद तो भटक रहे हैं। वाह, वाह, बहुत अच्छी बात बताई, बहुत दिल एकदम प्रसन्न हो गया कि चलो यार, मतलब देखो, गुरु कोई भी हो सकता है बाबा। गुरु तो बोलते हैं ना कि एक चींटी भी हुई थी, जब वो राजा, याद है वो चींटी की कहानी जो बार बार चढ़ती थी गिर जाती थी उसमें? रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ था वही भटक गए हैं, तो दुनिया भटक गई। अरे, दुनिया भटक रही है। दुनिया भटक रही। राम राम के जब तक दर्शन न हुई, राम के ताहिं कल्याण हुई। अरे वाह। राम की जब दर्शन हुई तब तक अपना कल्याण हुई, हमारा अपना सब कुछ। तो राम बन के अपना बागी रहे हैं, ये पता नहीं है। पता नहीं कौन भेष में अपना मिल गया। बाबा, ये कुछ पता नहीं। बाबा, हर जीव में राम है। हर और जीव। राम जीव जब न रही, या तो मिट्टी है, मिट्टी का पुतला पुनः मिट्टी में मिल जाता है। अरे वाह। ये मिट्टी का पुतला पुनः मिट्टी में मिल गया, फिर वाह। भी घमंड है आपके पास, आप क्या लिए हो? अब वाह, बताइए। वाह, वाह, वाह। आप सत्य कमाए हो कि धर्म कमाए हो? जो कमाए हो, पुण्य कमाए हो कि पाप कमाए हो? उसको जितना गठिया आप गठियाए हो उसको छोड़ो, वाह। दिखाओ। कौन पूछेगा? वाह। आप जब ब्रह्मा जी के पास पहुँचोगे तो वहाँ पर पूछताछ होगी। वाह, सच में ना, पहले मैं मथुरा में रहा हूँ ना, तो मैं जय गुरुदेव की इतनी इज्जत नहीं करता था। जय गुरुदेव मतलब समझ रहे हो ना कि हमारे सामने बहुत केस हुए थे, पर आज आपसे मिला ना तो वाकई में यार बहुत अच्छे बंदे हैं। जय बहुत गुरुदेव मथुरा में हम बहुत दिन दर्शन किए हैं उनका, बहुत दिन सेवा करी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। गाय के बहुत सेवा बढ़िया। करे हैं, गौ सेवा करके दर्शन उनका करके फिर चले जा रहे हैं नदी मैं जमुना। ज़रूर मिलने जाऊंगा उनसे, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव से। अभी जैसे मैं मथुरा पहुंचूंगा ना तो कुछ टाइम बाद मैं मिलने जाऊंगा उनसे और उनको बताऊंगा। बागेश्वर धाम कहा था कि वहाँ जरूर भीड़ रहती। बागेश्वर धाम हो या? हाँ, बागेश्वर धाम में अभी नहीं गया, पर पहले मैं जैसे मैं मथुरा में रहता हूँ, पर मैं कभी जय गुरुदेव नहीं जाता, तो वो आपकी वजह से मैं जाऊंगा जय गुरुदेव। और अब्बा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है कैलाश साहब पांडे। क्या? कैलाश साहब पांडे नाम। कैलाश साहब पांडे। बाबा, मैं उनसे मिलूंगा और आपके बारे में बताऊंगा कि मुझे ये भेंट हुई थी और बड़ा अच्छा लगा। जय गुरुदेव जैसे आदमी, बड़ा अच्छा आदमी यहीं बड़ी भीड़ रहती रही है। अरे बहुत भीड़ रहती है बहुत उनकी। भयंकर भीड़। मुझे भी नहीं पता वो मुझसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई वो दर्शन हाँ, कहाँ दुर्लभ है, जीवन दुर्लभ है। मथुरा जैसे स्थान, नहीं, मैं इच्छा जरूर जगाना चाहूँगा। मथुरा से बढ़ के जैसे कामतानाथ जैसे स्थान अरे संसार में। वाह, वाह। चित्रकूट जैसे स्थान थे, अपना का भूले भटके अपना कामतानाथ में चले गई। ऐसा आराम करी, सीताराम भजी। अरे वाह, यह राम घाट का स्नान करी, भोजन पानी कहाँ न कहाँ भगवान देवे करी। वाह, वाह। एक चीज नजर में न पड़ पावे, स्त्री के
अपना शरीर में जरूर न पड़े, नहीं तो अपना पाप से ग्रसित हो। आपके पास भी बच्चे नहीं है? नहीं, हमारे पास कोई नहीं। अकेले हो? अकेले बाबा। बाबा घर बार कुछ है आपके पास? हमारे पास सब कुछ। हाँ? हमारे पास कुछ नहीं साहब, केवल स्नान करना नदी का। हम केवल नदी का स्नान करते हैं साहब। तो बाबा आप फिर यहाँ क्यों रह रहे हो? ऐसे क्या भटक रहे हैं, कहीं जगह नहीं मिल रही, या कहीं सुखी हो जाए, कहीं आराम पा जाए। आत्महत्या करना भी पाप है, भाग रहे हैं। अरे बाबा, बड़ा कष्ट है साहब। अरे बाबा, बड़े दुखी हो आप तो। बड़ा दुखी हैं साहब, क्या बताएं भगवान। अरे कोई सुखी करने वाला दिखाई नहीं देता। हम हैं और हम बताते हैं आपको। देखिए, याद रखना कि ये भटकन ख़त्म नहीं होगी कभी भी। मतलब जैसे जब तक आप समझ नहीं जाओगे इस बात को कि आप भटक क्यों रहे हो, आपकी भटकन कभी ख़त्म नहीं होगी। ये इस जन्म के बाद भी ख़त्म नहीं होगी, जन्मों जन्मांतर की भटक है ये। तो इस भटक से बचने के लिए बाबा, गीता में एक उपदेश दिया गया था, मैं वही आपको सुनाऊंगा। मेरे शब्द नहीं है, मैं गीता का उपदेश आपको दूंगा आज। कि कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही जीवन है। इसका अर्थात ये है कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म तो करना ही पड़ेगा उसको, अगर जीवित है। मतलब अगर जैसे आप बैठे भी हो और मुझसे बात कर रहे हो, या मुझसे बात करने चल के आए। मोहन्ना बैठी कहाँ फालकी में। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप बात सुनिए, मैं फिर भूल जाऊँगा। तो वो यही कहते हैं कि तुम्हें कर्म तो करना पड़ेगा। जिंदा हो तो बिना कर्म किए तो नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कर्म जिसका जीवन हो जाता है कि मैं अच्छे कर्म करूँगा, मैं सही कर्म करूँगा, वो इंसान बन जाता है कर्म योगी। अभी मैं सुन रहा था तो मुझे कर्म योगी शब्द मिला। कर्म योगी वो है जिसका कर्म ही जीवन है, वो अपने कर्म में खुश है। आपको कुछ पाना नहीं है, आपको अपने काम में खुशी तलाश करनी है। जैसे सपोज कीजिए, देख रहे हो आप इनको, ये देखिए आपके आंखों के सामने ये दो मछुआरे दिख रहे हैं। अब देखिए ये इतना विलीन है अपने काम में कि इनको दुनिया की किसी भी चीज़ की चिंता है, इनका ध्यान सिर्फ एक जगह केंद्रित है। देखिए आप ध्यान से देखिए, इधर देखिए, एक जगह ध्यान है कि नहीं है? हाँ। है ना? अब इस टाइम पे ये खुश हैं कि दुखी हैं, ये बताइए आप। पागल। पागल हैं तो पागल ही खुश होता है ना बाबा? नहीं। हाँ बाबा। ये कितने मूर्ख हैं कि जिसको छूना नहीं चाहिए हाथ। बाबा आप समझ नहीं रहे हैं, कर्म ना सुख दुख पाप पुण्य सबसे परे होता है। पाप कमा रहे हैं। नहीं, आप भगवान नहीं हो। एक बात बताइए, जीव हत्या करना पाप है। जीव हत्या करना पाप है, पर अगर उस मनुष्य को इस बात का भाव ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, ज्ञान नहीं। हाँ, तो जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा खुश होता है, खुश। अब बताओ, बच्चे की खुशी को आप खुश नहीं कहोगे? वो आगे जब हम खाएंगे उसे। बाबा, बच्चे की खुशी क्या खुशी नहीं है? वो खुशी सबसे महान है कि नहीं है? तो ये बच्चे हैं। हाँ बच्चे। तो तुम भी बच्चा बनो। आई बात समझ में? बहुत बड़ा आ गए, बच्चा बनो। मंदिर कहीं चला जाता है? हाँ? मंदिर। मैं हाँ मंदिर। मैं जाऊंगा, अभी आपसे बात करने रुक गया, बस जा ही रहा था। हम मंदिर से जब थे हम लौट गए। ना ना, मैं तो अब निकलूंगा, मैं तो बस आपसे। सीधी आप। हाँ सीधी आप। हाँ, जाऊंगा। चलने का मन है क्या? हाँ सीधी तो जरूर। हाँ, और चलोगे? होगा ना। हाँ भरता है। तो ये बताइए, सीधी में अरेंजमेंट अच्छा कर दोगे? हाँ। रुकने की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी? फिर रेस्ट हाउस चले जाओ। हाँ? फिर रेस्ट हाउस चले जाओ। गेस्ट हाउस में कितने रुपए लगेंगे? आप सब भी चले जाओ, जैसे बेड ले उस हिसाब से ना। तो ठीक है, 50 रुपये। तो तुम दिलवा दोगे? अपना गोपाल दास के मंदिर में चले जाओ, व्यवस्था रही, कमरा उमरा दे रही, खा पी के अपना बल्कि समोसा वमोसा ला बाजार से, केला उला ला खा पी ला, पाम के पकड़े बैठे रहो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, खाया मैं बाहर लूँगा, सो लूँगा। हाँ? सोने की इंतजाम हो जाएगा ना? सोने का इंतजाम मिल जाएगा। चलिए ठीक है। एक आध दो कम्मल वहाँ संत रहते हैं महात्मा, हाँ,
एक आध दो कम्बल आपको दे देंगे, हम्म। तो आप वहीं वहीं पड़े रहें। दोबारा एक बार नाम बताइए, क्या नाम था उनका? गोपाल दास। गोपाल दास। गोपाल दास मंदिर में अपना चले जाए। ठीक है। वहाँ अपना का सिया राम दास के भाई रहा था। सियाराम दास जी के हाँ। भाई, क्या नाम है उनका? सीताराम, सीताराम की धुन 24 घंटा लगी है। सीताराम। अपना वहाँ जाके आश्रम में शाम के पड़े रहा का भी कम्बल दही से हम हूँ फिर ही चली चलिए बाबा, आप निकलते हैं, ठीक है।